तो इसने सबसे ज़्यादा शासन किया था। अच्छा बताइए, जब वो शासन व्यवस्था की बागडोर संभाल रहा था तो उसके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ उत्पन्न हुई होंगी? हाँ वेरी गुड, कौन बोल रहे हैं? उत्तर भारत में सर एक कर्नल उस समय बटा हुआ था, जिसे राजपूतों ने बता था। और कोई नहीं बोल रहा? और कोई बताए? आप बताइए, आप बताइए क्या क्या उसके समझ चुनौतियां थी जब शासन व्यवस्था की बागडोर लिया था? उसके पास क्लास के लोग थे, उनका प्रेशर था, तो प्रेशर। और कोई बताए कुछ? आप लोग सोचिए तभी तो लिखेंगे मेंस में, कैसे लिखेंगे? आप इतना पढ़ ले इल्तुतमिश के बारे में, और ये सामान्य सा क्वेश्चन जो मेंस में कई बार ये पूछा जा चुका है उसी को हम उठाए। उसके समझ कौन कौन सी चुनौतियाँ उत्पन्न हुई थी जब सत्ता संभाला था? कोई भी व्यक्ति सत्ता संभालता तो कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती ये तो एक व्यू है इतिहास का है। उसके पहले तो मंगोलों का आक्रमण था, समस्या थी नहीं, उसको अपने चारों तरफ का जो सीमा था उसको सुरक्षित करना था कि नहीं करना था? तो ऐसे ही सोच के बोलना है, ऐसे ही तो सोच के लिखेंगे। जब आप मेंस लिखेंगे तो ऐसे ही सोचेंगे तभी तो लिखेंगे। हाँ, पहले मंगोलों के आक्रमण की चुनौती होती है कि नहीं? चंगेज खां कब आता है? 1220-21 में आता है और अटैक करने की कोशिश करता है, क्योंकि खारिज वंश का जलालुद्दीन बर्नी था ना, तो भाग के वो इंडिया भारत में आता है और इससे सहायता मांगता है इल्तुतमिश से। तो उसको लगता है कि चंगेज खां बहुत क्रूर और अत्याचारी शासक है, तो क्या होगा उससे कि हमारे ऊपर भी चंगेज खां अटैक कर सकता है, जिससे हमारी राज व्यवस्था या जो हमारा शासन है असुरक्षित हो जाएगा। यही सोच के तो उसको सहायता देने से इल्तुतमिश मना कर देता है। तो पहली चुनौती क्या होगी इसकी? मंगोलों का आक्रमण। ठीक है, दूसरी चुनौती क्या हो सकती है? अपने सैनिकों के मतलब इतना सामान प्राप्त करने के जा रहे लड़ने, तो किसी कमी ना हो। हाँ, ये भी लोग बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरी चुनौती थी उत्तराधिकार की। आप उसके दो भाई थे ना, एल्दौल और कुबाचा। आप टाइम का 1215 में तृतीय युद्ध का नाम सुनते हैं, एल्दौल के साथ होता है। तो सत्ता कौन कौन प्राप्त करना चाह रहा था? एक तो इल्तुतमिश था, एल्दौल था और कुबाचा था। तो एक चुनौती थी ना उसके सामने सत्ता प्राप्त करने के लिए, तभी तो युद्ध लगता 1215 में करान का युद्ध। ठीक है, तो इल्तुतमिश के सामने मुख्य चुनौतियां डाल के लिख लीजिए सब, प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी। हाँ अभी लिखवा रहे हैं उसको, वो सभी लोग ये ब्लैंक पेपर यूज कर रहे हैं ना? आपके में ब्लैंक पेपर लाए? हाँ कल ले लीजिए। लिखे इल्तुतमिश के सामने प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ मेंस में। ठीक है, अच्छा ऑप्शनल में। हाँ मॉडर्न कभी कभी पूछ देता है, जैसे और सब एग्जाम में पीसीएस में पूछ सकता है, नहीं है लेकिन पूछ सकता है। लेकिन आप जानते रहिए इसके बारे में। मान लीजिए इंटरव्यू में ही पूछ दिया तो इंटरव्यू में तो पूछ सकता है। आप आईएएस दे रहे हैं ना इसमें से? हाँ, कौन कौन आईएएस दे रहा है? फार्म कौन कौन डाल? इतने लोग दे रहे हैं ना? तो जैसे आईएएस में जो यूपी में क्वेश्चन पूछेगा, यूपी पीसीएस में वो पूछेगा इक्ता व्यवस्था का संस्थापक कौन था, दे देगा। इल्तुतमिश दे देगा, कुतुबुद्दीन ऐबक दे देगा, रजिया दे देगा, बलबन दे देगा। ऐसे पूछेगा। ठीक है, अगर इल्तुतमिश और मोहम्मद गोरी को तो किसे मारेंगे? जैसे ऑप्शन में मोहम्मद गोरी और इल्तुतमिश दोनों रहे तो किसको मारेंगे? संस्थागत संस्था कौन था?
तो इल्तुतमिश को ही मारेंगे। शुरुआत दो ने दिया था। अब ऐसा क्वेश्चन हो, वैसे पीसीएस का जान ही रहे हैं आप लोग, जब भी पेपर होता है तो कोर्ट में लोग पहुंच जाते हैं 4-5-6 क्वेश्चन को लेके, पहुंच जाते हैं कि नहीं, और उस पर विवाद होता रहता, चलता रहता है, लेकिन कोर्ट अपने मनमानी करता ही करता। वो जो कह दिया वही सही है। बच्चे पहुंच जाते हैं कोर्ट में, लेकिन वो कहता नहीं यही सही है तो यही सही है, तो कोर्ट डिसाइड करेगा, अरे वो पीसीएस कमीशन डिसाइड करेगा। ठीक है, हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते हैं, फिलहाल हम इल्तुतमिश को ही मारेंगे। ठीक है, और आईएएस में जो पूछेगा, आईएएस में पूछेगा एकता व्यवस्था में से निम्न में कौन सही है, कौन कौन से कथन कौन से सही है। पहले दे देगा ये वंशानुगत उच्च व्यवस्था थी नहीं थी ना। दूसरा दे देगा इसमें हर तीसरे वर्ष में इक्तदारों का स्थानांतरण होता था। ठीक है, चौथा तीसरा दे देगा कि सामंतवादी व्यवस्था के साथ साथ इसका संबंध था या उसके उसी से लिया गया था। ऐसे करके आईएएस में पूछेगा, समझ रहे हैं ना। और पीसीएस में कैसे पूछेगा, एकता व्यवस्था को किसने लागू किया था, और फिर ऑप्शन दे देगा आईएएस में 1-2 सही है, 2-3 सही है, इसमें से कोई नहीं सही है। समझ में आ गया ना। तो ऐसे आईएएस में पूछ देगा कि इल्तुतमिश के सामने कौन प्रमुख चुनौतियां थी उत्तराधिकार सत्ता के समय। ठीक है, तो पहला दे देगा कि उसके साथ मंगोलों का आक्रमण था, देगा कि नहीं देगा, सही है कि गलत है। दूसरा दे देगा कि उत्तराधिकार का समस्या थी। तीसरा दे देगा तुर्कों को मतलब राजधानी को स्टेब्लिश करने की समस्या थी। तो इसमें से कौन कौन कथन सही है, ऐसे करके आईएएस में पूछेगा। तो दोनों के आईएएस और पीसीएस के क्वेश्चन को पूछने का नेचर अलग अलग है, आया कि नहीं, समझ में आ रहा है आप लोग को ना। तो इसी के पर्पज से हम लिखवा रहे हैं, समझ गए आप लोग। तो पहला था मंगोलों का आक्रमण, दूसरा था उत्तराधिकार की समस्या, और तीसरा क्या होगा, राजधानी में अपने आप को बनाए रखना और तुर्कों का एकीकरण। जो पूरी तुर्क समाज थी उसको इल्तुतमिश एकीकरण करना चाहता था, एक वर्ग में समाहित करना चाहता था। देश के सामने जब वो राज्य ग्रहण करता है और सुल्तान बनता है तो उसके समक्ष प्रमुख चुनौतियां थी। ठीक है, नोट कर लिया ना। ये आईएएस मैसेज दे देगा जैसे हम लिखे हैं, पूछेगा कौन कौन सही है।
पे टिक करेंगे आप लोग? हाँ, तो जब क्लियर रहेगा तभी तो आप टिक करेंगे। ऐसे आईएएस में क्वेश्चन पूछेगा आपको, ठीक है। और पीसीएस में पूछेगा एकता व्यवस्था क्या थी और किसने लागू किया था। बहुत पूछेगा, बहुत टैलेंट हो जाएगा तो एकता व्यवस्था क्या थी ये पूछ लेगा, ऑप्शन दे देगा या किसने लागू किया था। समझ में आ गया ना आईएएस और पीसीएस में क्वेश्चन पूछने का तरीका, ठीक है। अच्छा ये बताइए, इल्तुतमिश के समक्ष न्याय की मांग करने जब लोग आते थे तो कौन सा ड्रेस पहन के आते थे? हाँ, लाल कपड़ा पहन के आते थे ना? कौन बोला है? हाँ सही है, लाल ही कपड़ा पहन के आते थे। जब भी न्याय की लोगों की जरूरत होती है, जो भी पीड़ित होता था वो न्याय के लिए जब भी आता था तो लाल कपड़े में आता था, तो उससे पता चल जाता कि इनको न्याय की जरूरत है। भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब रजिया आती है तो जनता के समक्ष उसी वेश में आती है, लाल कपड़े में आती है ऊपर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इल्तुतमिश। लगभग जितना क्वेश्चन आयु या जो भी आ सकता है लगभग हम लोग क्लियर कर लिए हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश के बारे में एक एक करके बोलते जाइए आप लोग क्या क्या जान रहे हैं। हाँ, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। एक एक करके बोलेंगे सभी, नहीं एक एक बोलेंगे, जो भी बोलेंगे हाथ खड़ा करें। कौन बोलने वाले थे? बोलिए। एकता व्यवस्था को संपादक रूप से लागू किया था। हाँ गुड। और वो पहला था जिसमें सुल्तान की उपाधि धारण की थी। हाँ, सुल्तान आजम की। हाँ हाँ, वेरी गुड। राजधानी अपने दिल्ली बनाया था। हाँ, राजधानी को दिल्ली बनाया था। चांदी का टका और पीतल। वेरी गुड। हाँ, चांदी का टका और पीतल। हाँ, गुलामों का गुलाम कहा जाता था। और हाँ, और वास्तविक संस्थापक। हाँ वेरी गुड। हाँ, और हाँ पूरा करवाया था, ये भी सही है। हाँ ये भी सही है। कब दिया था? 1229 में। हाँ, तुर्कों का एकीकरण करता। हाँ, हाँ, बदायूं का गवर्नर था कोई बोलता था, ये भी सही है। हाँ, हाँ, मामलूक वंश का था, ये भी सही है। हाँ, इसी के समय पहला मंगोल आक्रमण भी हुआ था। मतलब आए थे आक्रमण करने के लिए, किए नहीं वो अलग बात है, लेकिन उद्देश्य क्या था? कोई अपराध करता है, अगर उद्देश्य की पूर्ति होती तब भी अपराध माना जाता है, ठीक है। 1226 में जब बंगाल में गयासुद्दीन विद्रोह किया, हाँ, उसको भी दबाया था। और हाँ, हाँ सही है। और हाँ यही सही है। तो मतलब इल्तुतमिश आप लोग को जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं सब याद हो गया और क्लियर हो गया। इल्तुतमिश से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या गुलाम बंद से या कुतुबुद्दीन ऐबक से या गोरी से, ठीक है। गोरी की बात, गजनी से भी आप लोग कर ही लेंगे सारा क्वेश्चन। गजनी का एक था कि ठीक है, ये इंडिया है आपका। हाँ, और जब गजनी आता है यहाँ से गौर से आएगा ना, तो पहली बार कहाँ से आता है? जब गौर से पहले यहाँ आता है कि यहाँ आता है? पंजाब में। यहाँ शासक भीमदूती था। हाँ, यहाँ 1178 में आता है ना, और यहाँ 1186 में आता है। पहले कहाँ आएगा?
और भीमदूती से क्या होता है? गजनी हार जाता है। हार जाता है ना। यहाँ पे क्या होता है? हार जाता है और ये जीत जाता है। तो फिर क्या करेगा ये? अपना मार्ग चेंज कर लेगा कि नहीं कर लेगा? कोई व्यक्ति अगर डिफीट होता है तो उससे सीखता है और क्या करता है? उसको दूसरे मार्ग से करने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः वो करता है। ठीक है, तो इसने क्या किया कि अपने जो मतलब मार्ग था उसमें परिवर्तन करके और यहाँ से एंट्री किया। अब बताइए इसके हारने का क्या कारण हो सकता है यहाँ पे? आप बताइए क्या कारण हो सकता है हारने का? आप बताइए। हाँ, नीतियों में कुछ कमी रहा होगा। कोई बताए? आप बताइए क्या कमी हो सकता है, वो आप बताइए। आपके पीछे नहीं, उस समय नौसेना हमारी मजबूत थी इसकी कि नहीं? जब वहां से आएगा तो नौसेना मजबूत रहेगी इसकी? नहीं रहेगी। पहला कारण हो सकता है कि नहीं? ऐसे ही सोच के तो लिखते हैं लोग। ऐसे सोचेंगे तो आप एनालिसिस करने की मतलब एक हैबिट बन जाएगी, एक आपके अंदर सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसी को विश्लेषणात्मक कहते हैं। ऐसे ही विश्लेषणात्मक आप अध्ययन करके और आंसर लिख सकते हैं। जब तक आप मेंस में विश्लेषण करके आप नहीं लिखेंगे तब तक नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है, दूसरा कारण क्या हो सकता है? संसाधन की कमी होगी कि नहीं इसके पास? क्योंकि यहाँ पे सी रूट है और यहाँ से अपना घोड़ा वो जो भी उसके उपकरण होंगे वो लैंड रूट से एंट्री कर सकता है। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ ज़्यादा संभावना उसको मिली होगी, तभी ये इस रास्ते से यहाँ पे अटैक करता है। ऐसे ही तो करेगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं? इसमें क्या रखना, सोचना ही तो था। सोचने की तो बात थी, रखना तो कुछ था नहीं। तो ऐसे ही सोचेंगे तभी तो आप अच्छा कर सकते हैं। चलिए कल का हम लिखवा देते हैं, फिर उसके बाद गजिया के बारे में स्टार्ट करते हैं। एक चेयर दे दीजिए, यहाँ पे चेयर एक दे दीजिए। कैसे आप चेयर दे देंगे?